भले ही बीजेपी देश में 400 पार और यूपी में मिशन 80 का नारा दे रही है, लेकिन उसे भी पता है कि पूर्वांचल अभी तक उसके लिए आसान नहीं रहा। यूं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 2019 लोकसभा 2022 विधानसभा में बीजेपी का प्रदर्शन यहां एक तरफा नहीं रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी यहां 3 सीटों पर काफी मशक्कत के बाद चुनाव जीती। वहीं पूर्वांचल इलाके में बीजेपी 5 सीटें हार भी गई थी और 2022 विधानसभा चुनाव में कई जिलों में पार्टी का सूपड़ा ही साफ हो गया था। इसलिए इलाके की 8 सीटें आज भी बीजेपी के लिए चिंता का सबब बनी हुई हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नावेद माजिद और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। दरअसल जौनपुर लोकसभा सीट से 2019 में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। इस सीट से बहुजन समाज पार्टी के श्याम सिंह यादव ने जीत हासिल की थी और 1989 से 2014 के बीच बीजेपी ने यहां से 4 बार लोकसभा का चुनाव जीता था। इस बार बीजेपी ने मुंबई में पूर्वांचल के लोकप्रिय नेता कृपाशंकर सिंह पर दांव खेला है, पर जो उनका मुकाबला बाबू सिंह कुशवाहा से है, जो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। बाबू सिंह कुशवाहा बीएसपी में रहते हुए अति पिछड़ों के कद्दावर नेता रहे हैं, जिस कारण मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। वहीं पिछले चुनाव में घोसी लोकसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी के अतुल राय ने चुनाव जीता था। अतुल राय को 1,22,568 मतों के अंतर से जीत मिली थी, पर इस बार समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों ने मजबूत उम्मीदवार उतारे हैं। समाजवादी पार्टी से राजीव राय तो बहुजन समाज पार्टी से बालकृष्ण चौहान उम्मीदवार है। वहीं एनडीए ने यहां से सुभाषपा के अरविंद राजभर को उम्मीदवार बनाया है, जो ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं। वहीं गाजीपुर लोकसभा सीट से 2019 का आम चुनाव बहुजन समाज पार्टी के अफजाल अंसारी ने बड़े अंतर से जीता था। गाजीपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के मनोज सिन्हा 3 बार सांसद रह चुके हैं और इस बार मनोज सिन्हा के ही खास पारसनाथ राय को बीजेपी से टिकट मिला है। मनोज सिन्हा जब से कश्मीर के राज्यपाल बने हैं, तब से उनके नाम और काम की काफी चर्चा है। 2019 के आम चुनाव में आजमगढ़ सीट से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2.5 लाख से ज्यादा मतों से जीत हासिल की। वहीं यादव और मुस्लिम बहुल इस संसदीय सीट पर MY फॉर्मूला काम करता रहा है। हालांकि अखिलेश यादव के रिजाइन करने के बाद हुए उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव उर्फ निरुआ को जीत मिली थी। वहीं बात करें लालगंज सीट सुरक्षित सीट है। 2014 में इस सीट से बीजेपी को विजय मिली थी और 2014 में बीजेपी की नीलम सोनकर यहां से जीत कर संसद भवन पहुंची थी, पर 2019 में सपा और बसपा के एक साथ चुनाव लड़ने से बीजेपी से यह सीट छिन गई थी। लालगंज लोकसभा सीट से 2019 का आम चुनाव बहुजन समाज पार्टी की संगीता आजाद जीती थी और पिछली बार बीजेपी ने पूर्वांचल की चंदौली लोकसभा सीट पर जीत हासिल की थी। हालांकि यहां जीत का अंतर भी ज्यादा नहीं था। चंदौली सीट से बीजेपी के डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे महज 13,959 वोटों से जीते थे। वहीं इससे पहले इसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 2014 का आम चुनाव डॉक्टर पांडे ने 1.5 लाख से ज्यादा मतों के अंतर से जीता था, पर इस बार मुकाबला बेहद कड़ा है। वहीं यूपी में मछली शहर लोकसभा सीट पर सबसे कम अंतर रहा था। बीजेपी यह सीट महज 181 वोटों से जीतने में सफल रही थी। मछली शहर में बीजेपी ने मौजूदा सांसद बीपी सरोज को उम्मीदवार बनाया है और बीपी सरोज के पास जीत की हैट्रिक बनाने का मौका है। वहीं बलिया में 2019 का चुनाव बीजेपी के वीरेंद्र सिंह मस्त ने मात्र 15,559 वोट से जीता था। शायद यही कारण है कि बीजेपी ने उन पर इस बार भरोसा नहीं जताया है। बीजेपी ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पुत्र नीरज शेखर को कैंडिडेट बनाया है। उनके सामने सपा के सनातन पांडे और बीएसपी के ललन सिंह यादव मैदान में हैं। बहरहाल 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी के पूर्वांचल इलाके में मोदी लहर देखने को नहीं मिली थी और बीजेपी 5 सीटें भी हार गई थी। इस बार भी बीजेपी के लिए क्षेत्र में मुकाबला आसान नहीं लग रहा है। खैर, क्या होगा क्या नहीं, ये तो परिणाम वाले दिन ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।